हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोवेदा बाय एमटी सर। स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस चैनल में, आपके चैनल में। आज का ये जो वीडियो है बच्चा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी है। चैप्टर है बच्चा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक को डील करने वाले हैं, टॉपिक है जीन क्लोनिंग। उसके हम मेथड भी पढ़ेंगे, जैसे जीन क्लोनिंग में इन विवो जीन क्लोनिंग होता है, इन विट्रो जीन क्लोनिंग होता है। इन विवो जीन क्लोनिंग में हम लोग देखेंगे प्लेटिंग मेथड के थ्रू हम इन विवो जीन क्लोनिंग कराते हैं, और इन विट्रो जो जीन क्लोनिंग कराते हैं बच्चा, वो हम कराते हैं पीसीआर, जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इन विट्रो मतलब कि हम आउटसाइड द मीडियम लैब में कराएंगे, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, जिसको पीसीआर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन विवो जीन क्लोनिंग बच्चा जो होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इनसाइड द सेल्स हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करवाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह ले लें, या प्लेटिंग मेथड बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली प्लेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक दे रखा है प्लेटिंग मेथड में, जिसको हम बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड। ठीक है, या फिर हम कहते हैं ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर बच्चा मैं पीसीआर पढ़ाऊंगा। पीसीआर पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो डिजायर जो जीन है, मतलब जो डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम हेट्रोलोगस होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसमें दो तरीका होता है, एक तो होता है नेचुरल मेथड और एक होता है बच्चा आर्टिफिशियल मेथड। मेरे कहने का क्या मतलब है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अपने को हम लोग बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम लोग क्लोनिंग करने वाले हैं, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि क्लोनिंग हम इन विवो और इन विट्रो दो तरीके से क्लोनिंग कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है बच्चा कि अब उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे हेट्रोलोगस होस्ट में, मतलब होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि नेचुरल मेथड यूज करते हैं या तो आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं। नेचुरल मेथड में आप देखोगे प्लांट में जो यूज होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। वहीं एनिमल सेल में जो होता है वो होता है वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर्स। उसी तरीके से आर्टिफिशियल जो मेथड होता है, वहां पढ़ते हो हीट शॉक मेथड। ठीक है, जीन गन पढ़ते हो। ठीक है, बायोलिस्टिक जो है गन पढ़ते हो। तो कहने का मीन्स ये है बच्चा कि हम यहाँ पर मेथड्स भी पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या क्या आपका टॉपिक कैसे क्या बोल रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले पीसीआर से पहले मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूं वो है जीन क्लोनिंग। इस बात को बहुत क्लियर आपको समझना है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चा जीन क्लोनिंग। ठीक है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिए। जीन क्लोनिंग बच्चा जो होता है, आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जीन क्लोनिंग में एक होता है बच्चा इन वीवो जीन क्लोनिंग। फर्स्ट इन वीवो जीन क्लोनिंग, इन वीवो जीन क्लोनिंग। और एक बच्चा मेथड है जिसे हम कहते हैं इन विट्रो जीन क्लोनिंग। इन विट्रो जीन क्लोनिंग। ठीक है बच्चा, इन विट्रो जीन क्लोनिंग। ध्यान से इस बात को पहले समझना है आपको। ठीक है, देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एक बात बहुत क्लियर समझा रखा था, एक्सप्लेन कर रखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना रखा था। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, हम प्लाज्मिड डीएनए को आरई से कट करते हैं और एक स्पेशल सीक्वेंस कट करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड से हम ऐड कर देते हैं फॉरेन जीन को, जो कि एलियन डीएनए होता है। बेसिकली हम उसको क्या करते हैं कि ऐड करते हैं किस पर, तो उस स्टिकी एंड पर। ठीक है, लाइगेज एंजाइम की मदद से, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। तो अब हमें पहचानना है मेरे भाई कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है भी कि नहीं बना है। तो आपको सबसे पहले जो मेथड मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ इन विवो जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे इन विवो जीन क्लोनिंग। ठीक है बच्चा, यहां पर सबसे पहले देखोगे इन विवो जीन क्लोनिंग। देखो, इन विवो जीन क्लोनिंग बेसिकली बच्चा हम जो यूज करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिंग मेथड से ये हम जो है इन विवो जीन क्लोनिंग करते हैं। यहां पर हम बच्चा यूज करते हैं यूज प्लेटिंग मेथड। क्या यूज करते हैं बच्चा, हम यहां पर प्लेटिंग मेथड यूज करते हैं। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, यूज प्लेटिंग मेथड।
ठीक है, हम यहाँ पर बच्चा प्लेटिंग मेथड यूज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर को जरा सा रिक्विक कर लेते हैं। मैंने आपको बहुत क्लियर एक बात समझाई हुई थी, अगर आपको याद हो तो याद हो। हमने बच्चा जो है क्या किया था, बहुत ध्यान से सुनो। प्लाज्मिड अपने पास था, ये बच्चा अपने पास क्या था, प्लाज्मिड था, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, प्लाज्मिड है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, ये प्लाज्मिड डीएनए है जो कि इसे हम वेक्टर के तौर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको वेक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करते हो कि इसमें हम सबसे पहले आरई इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आरई को बच्चा, इसलिए आरई इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है ये कट करेगा, कट ऑन डीएनए, ठीक है, ये डीएनए पर कट करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये आरई कट करेगा, आरई कौन सा है बच्चा, यहां पर हम कौन सा आरई यूज कर रहे हैं, बाम H1। कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चा, बाम H1, ठीक है। तो बाम H1 यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर कट कर रहे हैं, जिससे कि स्टिकी इंड प्रोड्यूस हो रहा है। जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा बच्चा, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा, देखो ध्यान से, जिससे कि प्रोड्यूस हो रहा है क्या, जिससे कि प्रोड्यूस हो रहा है इस तरीके से स्टिकी इंड बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक। तो यहां पर मैं आपको यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बाम H1 है ये प्रोड्यूस करता है स्टिकी इंड, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्टिकी इंड प्रोड्यूस करता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे तो इस प्लाज्मिड में आपको स्टिकी इंड जो है ये क्या है देखने को मिलेगा। मतलब स्टिकी इंड यहां पर प्रोड्यूस होता है क्योंकि आरई से हमने कट कर रखा हुआ है। अब इसके बाद फिर बच्चा नेक्स्ट क्या किया जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करोगे या नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करोगे, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं उस फॉरेन डीएनए को, ठीक है। हम इसमें क्या ऐड करेंगे बच्चा, हम इसमें ऐड करेंगे फॉरेन डीएनए, ठीक है। ऐड करेंगे, ऐड फॉरेन डीएनए, जो डिजायर है, जो डिजायर डीएनए उसको ऐड यहां पर करते हैं। अब इस फॉरेन डीएनए को ऐड करके हम इसमें एक और एंजाइम ऐड करते हैं। उस एंजाइम का नाम है क्या, उस एंजाइम का बच्चा नाम है डीएनए लाइगेज। क्या नाम है बच्चा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। हम डीएनए लाइगेज ऐड करते हैं। अब जैसे ही इस डीएनए लाइगेज यहां ऐड करोगे तो जो फॉरेन डीएनए है वो क्या होगा कि आपने इसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जैसे ही ये फॉरेन डीएनए बच्चा इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो ये जो प्लाज्मिड है, ये 2 टाइप का प्लाज्मिड यहां पर क्या होता है, बनता है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस सैंपल में 2 टाइप का प्लाज्मिड जो है यहां पर बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, बच्चा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 2 तरीके का जो है कि यहां पर बच्चा प्लाज्मिड जो है वो बनता है, ठीक है। 2 टाइप का प्लाज्मिड यहां पर बनता है। पहला बच्चा जो होगा, जो कि क्या होगा, जिसे हम कहेंगे, मान लो कि ये क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। और एक बच्चा जो बच्चा होगा वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। एक क्या बनाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड कह रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चा। इसको बच्चा सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड कह रहे हैं। इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये, ठीक है। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या है बच्चा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और ये जो देख रहे हो, ये इसको आप कह सकते हो नॉन रिकॉम्बिनेंट
डीएनए। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? इस चीज को वापस रिपीट करें। देखो, एक सैंपल में हमने प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज कर रहा हूं, जिसके अंदर BAM-H1 बच्चा हम यूज कर रहे हैं, एंजाइम है जो कि स्टिकी प्रोड्यूस करता है, जो कि प्लाज्मिड डीएनए के स्पेसिफिक साइट को कट करता है। अब कट करेगा तो हम इस फॉरेन डीएनए को ऐड करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम एंजाइम भी यूज करेंगे, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ये बेसिकली क्या करेगा कि डीएनए को, जो फॉरेन डीएनए है और जो वेक्टर है, इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। सिंपल सी बात है, जिससे कि हमें दो तरीके की प्लाज्मिड जो है प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 टाइप का प्लाज्मिड मिलता है। एक बच्चा प्लाज्मिड है जिसे हम कहते हैं सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अगर मैं इस प्लाज्मिड को कट करता हूं, अगर मैं इस प्लाज्मिड को आरी से कट करता हूं, तो ये प्लाज्मिड जो है ये टूट गया, मतलब कट हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो ये कट हुआ है ये आपस में ही जुड़ जाता है। ये क्या हो जाता है, सेल्फ लाइगेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, सेल्फ लाइगेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल्फ लाइगेट हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा, सेल्फ लाइगेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन क्या होगा, दूसरा बच्चा सिचुएशन ये होगा कि अगर आप इसको कट करते हो आरी से, ठीक है, और जब ये स्टिकिन प्रोड्यूस होंगे तो इसके साथ फॉरेन डीएनए जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये क्या है, फॉरेन डीएनए क्या होगा बच्चा, ऐड हो जाएगा। तो इससे जो बन रहा है, इससे बच्चा जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं। तो हमारे पास 2 तरीके की प्लाज्मिड बनती है, एक सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड और एक जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सेल्फ लाइगेटेड का मतलब हो गया कि जो डीएनए को कट किया गया था उसी डीएनए का आकर के वापस से जुड़ गया। जो कटा हुआ पार्ट था, जो कटा हुआ स्पेसिफिक सीक्वेंस था, वही सीक्वेंस वापस से उसी डीएनए पर जुड़ गया। तो ये सेल्फ लाइगेट बोला जाएगा उसको, क्योंकि उसमें फॉरेन डीएनए नहीं ऐड हुआ। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई? चलिए, इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि अपने पास क्या हुआ कि 2 तरीके की प्लाज्मिड बनती है। पॉज कर लो वीडियो बच्चा, जल्दी से इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, इसके बाद फिर आप क्या देखोगे, इसके बाद बच्चा आप क्या देखने वाले हो, आप ये देखने वाले हो कि किस तरीके से अब इस प्लाज्मिड डीएनए को, देखो अब हमें करना क्या है, समझ रहे हो मेरी बात को? हमें क्या करना है कि अब हम ये कैसे पता करेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए जो है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अलग करना होगा ना, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ने वाली है, वी नीड सेपरेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चूंकि जो प्लाज्मिड बना है बच्चा, वो तो 2 तरह का प्लाज्मिड बना है। तो अब 2 तरह का, जो 2 टाइप्स का जो प्लाज्मिड बना है, तो हमें सिंपली जरूरत हमें पड़ेगी ना कि हम जो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड को हम क्या कर लें कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उससे हम अलग कर लें। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड से अलग कर लें, हमें इस चीज की जरूरत है। तो अब हमें ये करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, इस बात को समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, इसको हमें अलग करना है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से बच्चा सुनिएगा, कि हम जो हमारे पास प्लाज्मिड बना है, ठीक है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं ना, जो हमारे पास प्लाज्मिड बना, देखो ये सेल्फ लाइगेटेड हो गया और ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से समझना है, बहुत जल्दीबाजी बच्चा नहीं है ना। देखो, तो मैं इसे क्या कह रहा हूं, ये सेल्फ लाइगेटेड हो गया, और हम इसे क्या कह देते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब बच्चा इसे जानते हो क्या किया जाएगा, इसे हम एनी हाउ हम इसे क्या करेंगे, बैक्टीरिया में किसी तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। एनी हाउ
इंटर एनी हाउ, किसी तरीके से बच्चा हम इसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया में इंटर करा देंगे। किस में करा देंगे इंटर, बैक्टीरिया में इंटर करा देंगे। किसको, प्लाज्मिड को, ठीक है, किसको करा देंगे, प्लाज्मिड को। एक मिनट बच्चा, ध्यान से इस बात को देखना है आपको, ठीक है। तो एनी हाउ प्लाज्मिड इंटर इनटू बैक्टीरिया, प्लाज्मिड ये जो है इंटर इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हम यूज कर रहे हैं बच्चा वो है ई कोलाई, ठीक है, क्या है, ई कोलाई। तो अब इस बात को ध्यान से बहुत ही क्लियरली समझिएगा ना, इस बात को बहुत क्लियरली समझिएगा। तो अब जो है, अब आपको ये समझना है कि भाई जो हमने प्लाज्मिड बना रखा है, अब हम क्या करने वाले हैं कि भाई किसी भी तरीके से हम इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करें। अब यहां पर आप देख सकते हो कि देखो होता बेसिकली क्या है, ध्यान से इस बात को समझना है आपको बच्चा। ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है बच्चा, बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ई कोलाई है। इसके अंदर बच्चा हम क्या करते हैं, कि वो प्लाज्मिड जो है ना, जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को हम इसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब चूंकि इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से इस बात को आपको सुनना है, ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। चूंकि अब आपको पता है कि इसमें सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड भी है और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है, जैसा कि आपको यहां मैं शो करा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आपको जो देखने को मिलता है, इसमें हमें जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा कि अपने को दो तरीके का जो है यहां पर हमें और कंडीशन देखने को मिलता है। एक को बच्चा बोलते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर यदि प्लाज्मिड इंटर कर गया तो वो कौन सा वाला इंटर किया, मतलब उसको ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं, और यदि नहीं इंटर किया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। तो यहां पर मुझे जब ये मैं कर लूंगा तो हमें जो है एक कंडीशन और यहां देखने को मिल जाता है। इस कंडीशन में बच्चा हमें दो तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है, दो तरीके का हमें कंडीशन देखने को मिलता है। पहला कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगा, इस बात को समझना है। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो कि ये तो इसका जीनोमिक डीएनए हो गया, ठीक है, ये इसका जीनोमिक डीएनए हो गया। एक में हमें क्या देखने को मिलता है कि देखो मेरे बच्चा, एक में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहां पर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर कर गया, ठीक है, क्या हो गया, थोड़ा मैं एक और यहां बना लेता हूं बच्चा, तो थोड़ा सा आपको और आसानी होगी समझने में, ठीक है। एक और यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं ना। एक बच्चा यहां पर मैं ये दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं और दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेंट्स बनते हैं। अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होता है, इसी को मैं बताने के लिए ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये तो मान लो इसके जीनोमिक डीएनए है, जिसे हम मेन डीएनए कहते हैं, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। अब हमें एक और कंडीशन जो देखने को यहां पे मिलेगी, ये कुछ इस तरीके से देखने को मुझे मिलेगा कि ऐसे दो ई कोलाई जो यहां आप देख पा रहे हो, जिसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो, जिसके अंदर आप देख ये पा रहे हो कि दो जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड जो है वो इंटर कर गया है। क्या इंटर कर गया है, प्लाज्मिड इंटर कर गया है ना, प्लाज्मिड इंटर कर गया है। तो यहां पर अब आपको क्या समझ में इससे आ रहा है, देखो आप ये देख रहे हो कि इस वाले बैक्टीरिया में प्लाज्मिड इंटर नहीं किया, प्लाज्मिड जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डू नॉट इंटर, नहीं ऐसे लिखो, प्लाज्मिड नॉट इंटर, प्लाज्मिड जो है इंटर नहीं किया है ना, प्लाज्मिड नॉट इंटर इनटू बैक्टीरिया, बच्चा बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे कहोगे कि सर ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। इसे क्या बोला जाता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स,
क्या बोला जाता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। वहीं अगर इन दोनों में देखोगे बैक्टीरिया के अंदर, तो प्लाज्मिड इंटर कर गया है, तो प्लाज्मिड यहां तो इंटर कर गया है, प्लाज्मिड इंटर इनटू बैक्टीरिया, तो चूंकि यहां प्लाज्मिड इंटर कर गया है तो हम इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चा, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत क्लियर एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चा, थोड़ा टाइम आपको लगेगा बट आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां पर हमने क्या किया था कि जब हम क्या कर रहे थे, जब हमें क्लोनिंग करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बच्चा दो तरीके का बन सकता, मतलब प्लाज्मिड दो तरीके का बन सकता है। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश करेंगे तो एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। अब चूंकि हमें जरूरत है भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो हम वी नीड टू सेपरेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अलग करेंगे। अब इसको अलग करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे भाई, इस प्लाज्मिड को या इस रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, चूंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम इसे सिंपली इंट्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरिया के अंदर। अब चूंकि बैक्टीरिया में इंटर करेंगे तो यहां पर देखो हमें दो तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। हमने सबसे पहले क्या किया कि इस प्लाज्मिड को हमने बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के मीडियम में इंटर कराया। यहां पर इसमें देखोगे तो ये इनके जीनोमिक डीएनए है, ये वो मीडियम है, ये बच्चा मीडियम है जहां पर कि क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है और साथ में क्या है बच्चा, प्लाज्मिड है। साथ में प्लाज्मिड मतलब वेक्टर कह लो आप इसे, क्या है, वेक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर है। तो अब ये दोनों जब मैं यहां मीडियम में दे रहा हूं तो हमें जो आउटकम जो निकल के आ रहा है कि वी हैव टू टाइप ऑफ जो है कंडीशंस। फर्स्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है, जहां पर प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर गया तो वो तो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे। लेकिन वहीं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स उनको बोलेंगे जहां पर प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इंटर नहीं कर पाया, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इंटर नहीं कर पाया, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। तो अब यहां पर आपको बहुत क्लियरली बच्चा समझना है कि अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा वी नीड टू, अब हमें सेपरेट करना है किसको भाई, हमें सेपरेट करना है ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है। तो यहां पर बात एकदम बहुत क्लियर समझना है बच्चा कि अब यहां पर क्या करना है, यहां पर बच्चा क्या करना है कि वी नीड सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो इसे अलग करने के लिए जो हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं, प्लेटिंग मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटिंग मेथड कहते हैं। तो जो ये हमें अलग करना है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, इसके लिए हम प्लेटिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रहे आपको, एक चीज आपको ध्यान रहे जो कि मैं आपको नोट में चलो लिखवा दे रहा हूं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसको ध्यान से सुनना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है बच्चा, आपको यहां पता होना चाहिए कि यहां पर AMPR जो जीन है बच्चा ये एक्टिव है, ठीक है, जबकि जो TETR जीन है, TETR जो जीन है वो इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ foreign DNA on TETR रेसिस्टेंट जीन। क्योंकि इसको आपको पता है ना, TETR रेसिस्टेंट जीन को कट किया गया था ना, आपको याद है बात कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। इसको माइंडसेट करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा कि जो सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में AMPR जीन तो एक्टिव है,
क्योंकि EMPR की साइट को कट नहीं किया गया ना RE से किसको कट किया गया है, TETR जीन के साइट को। तो TETR जीन के साइट को बाम H1, वही तो मैं बोल रहा था कि बाम H1 लाया गया, TETR कट किया गया। तो अब चूंकि TETR कट किया गया तो TETR जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन जो है वो तो इस पर होगा नहीं, ठीक है। अब इसलिए ये इनएक्टिव है। तो वहां पर क्या है, TETR जीन के जगह पे फॉरेन जीन है ना, ये बात आपको याद रखना। अब बच्चा प्लेटिंग मेथड के लिए यहां पर 2 पेट्री प्लेट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। प्लेटिंग मेथड जो यहां पर किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हम 2 पेट्री प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर करते हैं 2 पेट्री प्लेट, बच्चा 2 पेट्री प्लेट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं पेट्री प्लेट 1, पेट्री प्लेट 1 ले लेते हैं बच्चा, ठीक है। एक पेट्री प्लेट यहां ले लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक ले लेते हैं पेट्री प्लेट 2, पेट्री प्लेट 2, ठीक है, जो कि यहां एक और प्लेट ले लेते हैं, एक और प्लेट जो है बच्चा यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है। इस बात से बहुत क्लियर आपको समझ आना चाहिए ना, बहुत क्लियर, ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लियर, ध्यान से देखिएगा। चलो, तो अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब इस पेट्री प्लेट जो हमने लिया है, इसके अंदर देखो क्या क्या लिया जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या लिया जा रहा है। पहली बात, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम तो देना पड़ेगा ना, न्यूट्रिएंट्स मीडियम देना पड़ेगा, मीडियम न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, जिसमें क्या फूड यूज करोगे, अगार, क्या है, अगार। साथ में बच्चा आप इसमें क्या यूज करोगे, ठीक है, साथ में आप इसमें क्या यूज करोगे, आप इसमें यूज करोगे एंटीबायोटिक। क्या यूज करोगे, एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक यूज कर लो, चलो एम्पीसिलिन यूज कर लो, एम्पीसिलिन यूज कर लो, ठीक है। क्या यूज कर लो, एम्पीसिलिन, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा है ये बात। तो हम यहां पर यूज क्या करा रहे हैं बच्चा, आपसे एम्पीसिलिन यूज करा रहे हैं, ठीक है, एम्पीसिलिन यूज कर लो, ठीक है। अब यहां पर बच्चा क्या होता है, यहां पर क्या होता है, बहुत क्लियर आपको समझना है कि यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, पेट्री प्लेट 1 में हम न्यूट्रिएंट मीडियम ले रहे हैं, और फूड और अगार जो है और एंटीबायोटिक ये हम यहां पर ले रहे हैं। एंटीबायोटिक में हम क्या ले रहे हैं, एम्पीसिलिन ले रहे हैं। इस प्लेट पर जो ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, स्प्रेड कर दे रहे हैं, रैंडमली स्प्रेड कर दे रहे हैं। तो देखो, अब ये एंटीबायोटिक लेने का रीजन क्या था, इसका सबसे बड़ा बच्चा रीजन था कि हमें क्या करना है, देखो इसमें, इस वाले प्लेट में हमें क्या करना है कि सेपरेट करना है, किसको बच्चा, सेपरेट करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट। कहां से बच्चा अलग करना है, ट्रांसफॉर्मेंट से। पहला हमारा यही जो है कि जो है टारगेट होगा, ठीक है। हमारा टारगेट सबसे पहले ये होगा कि हम क्या करने वाले हैं कि जब हम जो हमारे पास मिला ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, इन दोनों को हम इस प्लेट पर रैंडमली स्प्रेड कर देंगे। अब जब इसको बच्चा स्प्रेड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ इस तरीके से ये ऐसे रैंडमली क्या है, ऐसे स्प्रेड है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे ना। अब जब ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे तो आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आनी चाहिए कि जब यहां पर हमने एंटीबायोटिक यूज किया तो अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको कह रहे थे, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड इंटर नहीं किया है। अगर प्लाज्मिड इंटर नहीं किया है तो इसका मतलब है कि वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो प्लाज्मिड इंटर अगर बैक्टीरिया के अंदर किया होता जो है प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड के पास आपको पता है कि AMPR जीन भी है और TETR जीन भी है। AMPR क्या होता है बच्चा, ये एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है जो एम्पीसिलिन के अगेंस्ट जो है कि वो काम करता है, ठीक है। अगर एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक अगर हम ऐड कर दें तो अगर बैक्टीरिया के पास एम्पीसिलिन वाला जीन होता तो बैक्टीरिया नहीं मरता, वहीं अगर टेट्रासाइक्लिन वाला जीन होता तो बैक्टीरिया नहीं मरता। लेकिन बैक्टीरिया के पास जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनके पास तो प्लाज्मिड गया ही नहीं। तो अगर प्लाज्मिड गया नहीं बच्चा, तो फिर ऐसे कंडीशन में जानते हो क्या होगा,
ऐसे कंडीशन में ये एंटीबायोटिक किल कर देगा, किल द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। किसको किल कर देगा बच्चा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को किल कर देगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को किल कर देगा। तो हमें जो मिलेगा यहां से वो क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल जाएगा। हमें जो मिल जाएगा यहां तो ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है बच्चा। जैसे अगर मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूं तो मान लो कि कुछ कुछ जगह पर जो है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स था, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो था बच्चा वो क्या हो गया कि किल कर गया। क्या कर गया? किल कर गया। जैसा कि आप यहां प्लेट पर देख रहे, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है वही बचे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स वही बचे हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या कर दिया, इस टेक्निक से हमने क्या कर दिया कि हमने कर क्या दिया कि भाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हमने किल कर दिया और हमें मिला ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो यहां पर जो बच्चा मिला है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स मिला है। क्या मिला है? ट्रांसफॉर्मेंट्स मिला है। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, सेकेंड पेट्री प्लेट में हम क्या करते हैं कि जो अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेंट बचा है बच्चा ना, हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा है ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, हमारे पास बचा है ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स बचे हैं, अब हमें इसमें क्या करना है पता है? अब हमें इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना है? पता करना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है कि नहीं बना है। देखो, प्लेटिंग मेथड हम इसलिए तो कर रहे हैं ना कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए पता करना है कि भाई बना है। तो कैसे पता करेंगे? प्लेटिंग मेथड से करेंगे पता। तो अब यहां पर हम पता करने वाले हैं कि अब यहां पर क्या पता करने वाले हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा कि इस सेकेंड पेट्री प्लेट में बच्चा यहां पर भी फूड दोगे, यहां पर भी तो न्यूट्रिएंट मीडियम देना होगा। बिल्कुल सर, न्यूट्रिएंट मीडियम यहां भी प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, मतलब आप यहां पर भी फूड अगार ये जो है दोगे, साथ में यहां पर जो एंटीबायोटिक जो आप यूज करोगे यहां पर वो यूज करोगे टेट्रासाइक्लिन। क्या यूज करोगे बच्चा? टेट्रासाइक्लिन यूज करोगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपको याद होगा अभी मैंने नोट में यहां लिखवाया हुआ है, देखो जरा सा ऊपर में नोट में, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बने हैं उन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास जो टीटीआर जीन है वो इनएक्टिव है। तो अगर तुम ही मुझे बताओ कि अगर हम बच्चा टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किल कर जाएगा। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होगा तो भाई टेट्रासाइक्लिन तो किल कर देगा ना, क्योंकि अगर टेट्रासाइक्लिन होता तब तो बैक्टीरिया किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा तब तो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, एंटीबायोटिक है, ये तो किल कर देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर बच्चा हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर ये टेट्रासाइक्लिन दिया जाए तो इसमें क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है बच्चा कि टेट्रासाइक्लिन जो है किल रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्या कर देता है बच्चा? रिकॉम्बिनेंट्स को किल कर देता है। रिकॉम्बिनेंट्स को क्या कर देता है? किल कर देता है। अब ये रिकॉम्बिनेंट यदि किल करेगा तो इसका मतलब है कि इस पेट्री प्लेट पर जहां जहां रिकॉम्बिनेंट्स रहे होंगे वो बच्चा क्या हो गए? किल हो गए। तो उस प्लेस को अगर हम देख लें कि भाई यहीं यहीं पर रिकॉम्बिनेंट्स था तो कहीं ना कहीं ये क्या था? रिकॉम्बिनेंट्स था। ठीक है, तो हम यहां पर बेसिकली क्या करते हैं बच्चा, नोट करके एक पॉइंट यहां पर लिख लेना, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक like ampicillin help to select transformants out of non transformants। ठीक है बच्चा, आउट ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, एक तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा और दूसरा लिखिएगा, सेकेंड नोट में करके लिखिएगा कि another type of antibiotic like tetracycline
like tetracycline help to select recombinants out of non-recombinants। बहुत ही ज्यादा बच्चा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि सर प्लेटिंग मेथड आपने किया क्यों, इसका कोई तो रीजन होना चाहिए। बिल्कुल बच्चा, इसका रीजन ये है, ठीक है, इसका रीजन ये है। तो अब यहां पर आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आ गई होगी कि हम क्यों ऐसा करते हैं कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो हमारे पास दो तरीके का प्लाज्मिड मिलता है। एक बच्चा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है जो सेल्फ लाइगेटेड होता है, वहीं दूसरी तरफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है जहां पर फॉरेन डीएनए ऐड होता है। अब हमें यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि बच्चा अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सर हमें अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा, तो इसके लिए हम उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इंटर कर गया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाता है, अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स दो तरीके के होते हैं बच्चा, एक होता है सेल्फ लाइगेटेड। यहां पर एक बात बहुत क्लियर आपको समझना है, अभी इसको जल्दी पॉज करके इसको लिखो तो फिर हम इसके बारे में बताएं। हो गया, चलो देखो, तो आपने बहुत क्लियरली यहां पर बहुत क्लियर समझ गया कि बच्चा जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे क्या होंगे सर, ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे सर, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे ये दो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बोलो हाँ या ना, सही बात है ना, सही बात है, ठीक है। तो यहां पर एकदम एक चीज बहुत क्लियर लिख लेना बच्चा कि देखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, एक मिनट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, देखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है सर, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब हो गया प्लाज्मिड जो प्लाज्मिड है नॉट इंटर इनटू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड इंटर नहीं हुआ, ठीक है। वहीं पर ट्रांसफॉर्मेंट्स, वहीं पर जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है, ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है ये आपको दो कंडीशंस में मिलेगा। एक क्या मिलेगा बच्चा, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई प्लाज्मिड इंटर कर गया, प्लाज्मिड इंटर इनटू द बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड बच्चा, दोनों प्लाज्मिड तो इंटर कर सकते हैं ना, प्लाज्मिड तो दोनों इंटर कर सकते हैं। कौन कौन से सर, एक क्या इंटर करेगा, सेल्फ लाइगेटेड, देखो एक तो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड है और एक बच्चा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, एक क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेंट्स दो कंडीशंस होंगे, एक तो सेल्फ लाइगेटेड वाले इंटर कर जाएंगे और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले इंटर कर जाएंगे, ठीक। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से की बनेगा, प्लाज्मिड इंटर ही नहीं करेगा बैक्टीरिया में। तो बहुत क्लियर यहां पर कंडीशन आपको बच्चा यहां पे समझ में आया, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा एनसीईआरटी में दे रखा है, आई थिंक आप देखोगे तो 4-5 लाइन 6 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या एक्सप्लेन किया है, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड। एक और होता है बच्चा मेथड ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। देखो इसमें जिस वेक्टर का यूज किया गया है ना, वो वेक्टर है PBR322। ये जो अभी मैंने मेथड बताया, इस मेथड में क्या किया गया है बच्चा, इस मेथड में क्या किया गया है, इस बात को बहुत क्लियर समझना है। इस मेथड में जिस वेक्टर का यूज किया गया है ना, वो वेक्टर कौन सा है, PBR322। अगला जो एनसीईआरटी में जो आप देखोगे, जो चीज समझाया हुआ है उसको, अगला प्लेटिंग मेथड का ही एक अगला कंडीशन है जिसको बोलते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, प्लेटिंग मेथड में ही
प्लेटिंग मेथड में ही बच्चा एक प्लेटिंग मेथड में एक बच्चा आता है ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड। ठीक है, क्या आता है? ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड। ठीक है, ये आता है बच्चा, या इसको बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, या इसको क्या कहते हैं बच्चा? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग या सिलेक्शन मेथड आप कह सकते हो। क्लियर? अच्छा, पहली बात तो ये समझना है ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड क्या है। ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड क्या है, इसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, ये भी प्लेटिंग मेथड ही है, बट ये ब्लू वाइट सिलेक्शन की हम बात करेंगे। ये होता क्या है इसमें बच्चा? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है ना, यहां पर आपको एक बात समझनी है। क्या समझनी है वो बताता हूं। यहां पर जिस वेक्टर का, पहली बात, इस कंडीशन में जिस वेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है, जिस वेक्टर का बच्चा जो यहां यूज किया जाता है ना, वो वेक्टर होता है PUC 18। क्या होता है वो? PUC 18 होता है बच्चा। वो क्या होता है? PUC 18 होता है। इस बात को बहुत क्लियर समझना है। ठीक है, PUC 18 होता है। इसको सही कर लेते हैं पहले। क्या होता है बच्चा? PUC 18 होता है ना बच्चा, ये वेक्टर। ऐसे जो मैं अभी जो मैं पढ़ाया उसमें PBR 322 था वेक्टर। ठीक है, बट यहां होता है PUC 18। इसका सर खास क्या, मतलब फीचर क्या है इसका? उन दोनों में डिफरेंस क्या है? PBR में और इसमें PUC में डिफरेंस क्या है? देखो, इसके पास एक चीज तो कॉमन होती है, जो होती है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन। ये तुमको यहां भी देखने को मिलेगा। AMPR जो होगा तुमको यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके पास जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होती है, एक तो AMPR होती है, लेकिन एक लैक जेड होती है। एक जो जीन होती है वो होती है लैक जेड होता है बच्चा। हाँ, डिफरेंस ये यहां पे समझना है आपको। और लैक जेड के पास डिफरेंट आरी होते हैं। ठीक है, लैक जेड वाले के पास डिफरेंट आरी होते हैं। ठीक है, जैसे बाम H1 वहां TTR के लिए था। ठीक है, तो यहां पर बाम H1 के अलावा भी बहुत सारे आरी यहां पर यूज होंगे लैक जेड के अंदर। जबकि तुमने देखा था कि PBR के अंदर, PBR 322 के अंदर जो दो रेसिस्टेंट जीन थे, एक AMPR था जो यहां भी है, लेकिन वहां पर TTR था जो यहां पर TTR नहीं होता है। यहां पर उसकी जगह पर लैक जेड जीन होता है। ठीक है, अब लैक जेड जीन जो होता है बच्चा ना, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जो लैक जेड जीन होता है, ये एक बच्चा एंजाइम रिलीज करता है। समझो, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है बच्चा। उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उस एंजाइम का नाम है, एंजाइम का क्या नाम है बच्चा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है बच्चा उस एंजाइम का? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, क्या नाम है बच्चा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है सर? बीटा गैलेक्टोसाइडेज सर काम क्या है इसका? ये क्या करता है? देखो, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक टाइप का एंजाइम है, ये एक टाइप का बच्चा एंजाइम है जो कि ये क्या करता है, इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। जो कि कलरलेस क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस को, जो कलरलेस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, क्रोमोजेनिक्स जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, इस बात को बहुत क्लियर समझना है बच्चा। ठीक है, क्रोमोजेनिक जो सब्सटेंस होते हैं बच्चा, जो सब्सटेंसेस होते हैं, इसको ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चा? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एक वेक्टर है जिसका नाम है PUC 18। PUC 18 के पास दो रेसिस्टेंट जीन होते हैं, AMPR और लैक जेड। लैक जेड जो होता है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और एंजाइम जो है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बच्चा काम ये है कि अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यदि प्रेजेंट होंगे तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर में। किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, तो अब इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम चाहते क्या हैं? इफ वी इनर्ट एनी फॉरेन जीन, इफ वी, यहां पर मैं क्या लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं कि भाई इफ वी इंसर्ट एनी फॉरेन
एनी फॉरेन जीन, एक मिनट रुको बच्चा, ठीक है, इफ वी इंसर्ट एनी फॉरेन जीन between beta galactosidase gene, गैलेक्टो क्या यार, गैलेक्टोसाइडेज जीन, ठीक है, गैलेक्टोसाइडेज जीन। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, देखो, तो यहां पर देखो क्या है कि ये PUC18 वेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर एक साइट है AMPR की, ध्यान से देखना, एक साइट है बच्चा जो कि AMPR की है, ठीक है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, और बच्चा एक जो यहां पर साइट आपको दिख रही है वो है लैकजेड की, एक जो यहां पर साइट दिख रही है वो है क्या, लैकजेड की है, ठीक है, लैकजेड की है। अब हम यहां पर बेसिकली क्या करेंगे कि RE को ला करके यहां पर बच्चा हम क्या करेंगे, RE से कट करेंगे, सिंपल सी बात है, यहां पर RE कट ऑन डीएनए पर कट करेगा। तो बच्चा जब ये डीएनए पर कट करेगा सिंपली, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर अब ये क्या होगा कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाएगा। अब भाई कट कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके साथ हम क्या ऐड करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं फॉरेन जीन। हम इसके साथ ऐड इंसर्ट किसको करेंगे भाई, फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। अरे तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पर हम क्या बना देते हैं, यहां पर हम बना देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सिंपल सा। जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे कि हमने यहां पर क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। यहां तक बात समझ में आई। सेम प्रोसेस है बच्चा, सेम प्रोसेस है, जैसे प्लेटिंग मेथड आपको बताया गया है, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल इतना है कि यहां पर लैकजेड जीन है, वहां पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन था, डिफरेंस इतना है, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। बस ये क्या करता है, चूंकि जो लैक्जेड जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो बेसिकली क्या करता है कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो एक्स-गेल होता है उसको वो कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में। बस यही, इसी से हम ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली बच्चा यहां पर हम क्या करेंगे कि अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, अब आपको बताया था मैंने कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो तरीके का, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि फॉरेन डीएनए अगर प्लाज्मिड से इंसर्ट किया होगा तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो सेम यहां पर भी क्या बनते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनते हैं। तो हम जनरली क्या कर लेंगे बच्चा, हम बेसिकली क्या कर लेंगे जरा बताओ, हम क्या कर लेंगे कि जो हमारे पास यहां भी क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, देखो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम करने वाले हैं कि भाई प्लाज्मिड को, जो हमारे पास प्लाज्मिड बना है, दोनों प्लाज्मिड बना है ना, यहाँ पर भी वही बनेंगे ना, नॉन लाइगेटेड और जो है रिकॉम्बिनेंट, तो यहाँ भी बनेंगे। तो अब इस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, वी नीड प्लाज्मिड इंटर इनटू बैक्टीरिया, भाई इसको हम बैक्टीरिया में इंटर कराएंगे। अब ऐसा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है सर, हमें सर किसको सेपरेट करना है, हमें बच्चा सेपरेट करना है बच्चा, किसको सेपरेट करना है, हमें करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमें करना तो ये था, लेकिन हमें एक और कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। देखो ये इसका जीनोमिक डीएनए है बैक्टीरिया का, हमें कंडीशन इसकी मिल जाती है बच्चा क्या, कि हमें वापस से ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो वहां वाला बताया था वही यहाँ पे भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पर भी सेम, मैंने बोला सब सेम हो रहा है, बस केवल जीन बदला हुआ है, बस केवल क्या बदला हुआ है बच्चा, जीन बदला हुआ है। देखो इसमें इंटर किया और इसमें इंटर किया, तो इसमें इंटर जो किया है,
इसमें जो इंटर किया है बच्चा, इसमें जो इंटर किया गया है वो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड भी है, और देखो ये सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड हो गया और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। क्या हो गया बच्चा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक, बात समझ में आ रही है। और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। क्यों सर ये बोल रहे हैं आप? क्योंकि प्लाज्मिड इंटर कर गया बैक्टीरिया में तो उसको ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलेंगे, और नहीं अगर इंटर किया है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलेंगे। अब इन्हें यूज वापस से कर लेंगे पेट्री प्लेट पर। भाई हम यहाँ पर पेट्री प्लेट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? पेट्री प्लेट यूज करेंगे, जिसको कि हम लोग स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो ये पेट्री प्लेट यूज कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो पेट्री प्लेट का यूज हो रहा है, देखो पेट्री प्लेट ना, अब यहाँ पर बच्चा न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ेगा। क्या क्या देना होगा देख सकते हो, न्यूट्रिएंट मीडियम दिया गया तो इसमें फूड वगैरह यूज करोगे, अगार वगैरह यूज करोगे, साथ में यहाँ पर क्या यूज करोगे, एक्स गेल यूज करोगे, जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है ये यूज करोगे, और साथ में क्या यूज करोगे, एम्पीसिलिन। एंटीबायोटिक भी तो डालोगे ना, एम्पीसिलिन, ठीक है, एम्पीसिलिन। तो यहां पर बच्चा आप देखोगे क्या, तो आपने इसको स्प्रेड कर दिया यहां पे, जैसे उसमें किया था ऐसे आपने स्प्रेड कर दिया, ठीक है। जब आप बच्चा यहां पर ऐसे स्प्रेड कर दोगे ना, तो यहां पर क्या होगा जानते हो, यहां पर ये होगा कि जो एम्पीसिलिन है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो किल कर देगा। एम्पीसिलिन जो बच्चा है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को तो किल कर देगा, ठीक है। एम्पीसिलिन क्यों ऐड किया गया है इस मीडियम में? क्योंकि एम्पीसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को किल कर देगा। अब बचा कौन? बचा सेल्फ लाइगेटेड और रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अगर रिकॉम्बिनेंट हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने को कन्वर्ट करेगा ब्लू कलर में। याद आ रहा है ना? तो अब मैं आपसे यही यहां पर बताना चाह रहा हूं, और क्या बताना चाह रहा हूं ये देखो, ऐसा ऐसा समझो यहां पर कि जैसे ही आपने एक्सगेल वगैरह इसमें डाला तो कुछ जगहों पर ऐसे ब्लू कलर आया, ठीक है। कुछ कॉलोनीज यहां पर कैसी दिखी बच्चा? कुछ कॉलोनीज ब्लू कलर की दिखी, जैसे कि आप इसको देख सकते हो, जैसे आप इसको देख रहे हो, क्या ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर की कॉलोनी है। चलो ये ऑलरेडी यहां पर मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसी का यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो जैसे कि आप क्या देख रहे हो, आप जैसा बच्चा देख रहे हो, ये ब्लू कलर की कॉलोनी दिख रही है। अब ब्लू कलर इसलिए यहां पर हुआ क्योंकि बच्चा हुआ क्या यहां पर कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बच्चा जो जीन है ये एक्टिव है, एक्टिव है। अब ये क्या हुआ कि इसने क्रोमोजेनिक को, इसने क्या किया बच्चा, क्रोमोजेनिक को इसने ब्लू कलर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या कर दिया, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ ऐसी भी वाइट कॉलोनी दिख रही हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर बच्चा आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाइट जो था वो क्या था, रिकॉम्बिनेंट, जो इनएक्टिव था, जो इनएक्टिव था। देखो मैं आपको बहुत क्लियर एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। प्लेटिंग मेथड में ब्लू व्हाइट सिलेक्शन स्क्रीनिंग मेथड होता है। ब्लू व्हाइट सिलेक्शन स्क्रीनिंग मेथड क्या है सर? इसके लिए जिस वेक्टर को यूज किया जाता है उस वेक्टर का नाम है, उस वेक्टर का नाम है PUC18, ठीक है। इसके अंदर फीचर PBr322 से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है कि PBr322 के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होता है, जबकि यहां पर उसके जगह पे लैक्जेड होता है। और लैक्जेड जीन जो होता है बच्चा, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेसिकली क्या करता है कि ये क्रोमोजेनिक मटेरियल को, जो कलरलेस होता है, उसको ये कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में। अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा तब,
नहीं होगा तो फिर कलरलेस ही होगा, मतलब व्हाइट कलर होगा जो यहां पर दिख रहा है। तो अब यहां पर होता क्या है बच्चा कि इफ वी इंसर्ट एनी फॉरेन जीन बिटवीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, या फिर हम इसको कट कर लें, देखो इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। अब यहां पर जो ये पीयूसी 18 है, हमने आरी लाया और आरी ला करके लैग जेड को कट कर लिया, यहां पर फॉरेन जीन ऐड कर दिया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब आपको पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है कि नहीं बना है, ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि देखो दो तरीके की कंडीशंस बनेगी। अगर आप प्लाज्मिड को कट करके आरई से कट करते हो और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश करोगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दें, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होंगे जो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाते हैं, या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, क्योंकि वो जो डीएनए को काटा गया उसी सेम डीएनए ऐड हो जाता है, तो उसको सेल्फ लाइगेट कहते हैं। और वहीं जब फॉरेन डीएनए ऐड हो जाएगा तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो जो कि ये किसी भी प्लाज्मिड को काट करके अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाए तो वहां पर दो कंडीशंस बनेंगे ही बनेंगे, जैसे कि मैं यहां आपको बता रहा हूं। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर इंटर करते हैं, ये पता करने के लिए भाई साहब की नॉन लाइगेटेड प्लाज्मिड को हम अलग करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट से, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अलग करेंगे। जब ये करने जाना है तो हमारे पास एक और समस्या आ जाती है। पता चलता है कि यहां पर हमें एक मिलता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और एक मिलता है ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड अगर बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, और अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इंटर कर गया तो ट्रांसफॉर्मेंट्स है। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स है तो सेल्फ लाइगेटेड वाला भी ट्रांसफॉर्मेंट होगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला भी ट्रांसफॉर्मेंट्स होगा। तो अब यहां पर हमारे पास तीन कंडीशंस हो गए। सबसे पहले कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को किल करना है। अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को किल कर लिए तो फिर दूसरा कंडीशन कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचानना है, कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ है तो उसको पहचानना है। तो ये कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए हम जो न्यूट्रिएंट मीडियम जो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उसमें हम फूड अगार और एक्सगेल और एम्पिसिलिन जैसे चीजों को ऐड करते हैं, और उस प्लेट पर ये मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, और प्लेट पर हम ये जो कंडीशन है इसको स्प्रेड कर देते हैं प्लेट पर, जो रैंडमली स्प्रेड हो जाता है। अब यहां पर स्प्रेड किया गया तो जो एम्पिसिलिन होगा बच्चा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किल कर देगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि उन बैक्टीरिया को मार देगा जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन नहीं पाया जाता है। तो अगर प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया था उसके अंदर रेसिस्टेंट जीन है ही नहीं, तो चूंकि उसके पास रेसिस्टेंट जीन है नहीं तो वो मर जाएगा, वो किल हो जाएगा। तो अगर वो किल हो गया तो अब मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल्फ लाइगेटेड वाला अगर वो होगा तब तो वो कलर बदलेगा, जैसे कि यहां देख रहे हो ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर जो है ये मतलब क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है? ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड है। और जो व्हाइट कलर दिख रहा है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो व्हाइट कलर जो यहां पर दिख रहा, जो व्हाइट कलर बच्चा जो दिख रहा है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इसको बच्चा कहते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, मतलब ब्लू कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाइट कलर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ में आ रही है बच्चा? बात समझ में आ रही है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब फाइनली आपने क्या देख लिया? आपने बच्चा देख लिया क्या? आपने देख लिया कि इन वीवो जीन क्लोनिंग, इन वीवो जीन क्लोनिंग में आपने बच्चा बहुत क्लियरली इस चीज को पढ़ लिया कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्लेटिंग मेथड यूज करते हैं, और प्लेटिंग मेथड का यूज क्यों करते हैं ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब बच्चा इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड, सॉरी, इन विट्रो जीन क्लोनिंग, ठीक है बच्चे। हम क्या देखेंगे? इन विट्रो जीन क्लोनिंग। आपको मैंने बहुत क्लियरली ये चीज अभी समझाया कि जो इन विट्रो जीन क्लोनिंग होता है बच्चा, ध्यान से सुनो, जो इन विट्रो जीन क्लोनिंग जो होता है, इन विट्रो जीन क्लोनिंग जो होता है इसमें हम पीसीआर मेथड को यूज करते हैं। किसको बच्चा यूज करते हैं? पीसीआर मेथड को यूज करते हैं। इस बात को एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चा हम क्या यूज करेंगे? पीसीआर। इसको बच्चा बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं बच्चा इसको, ठीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। पीसीआर, पीसीआर एक बच्चा मेथड है जीन क्लोनिंग का। ये क्या है, पीसीआर क्या है सर? इट इज अ मेथड, इट इज मेथड ऑफ जीन क्लोनिंग इन आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। तो पीसीआर को बच्चा कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर जो होता है ये इन विट्रो जीन क्लोनिंग जब हमें कराना होगा तो हम बेसिकली, इसका मतलब ही क्या होता है कि हम जो क्लोनिंग कराएंगे जीन की वो आउटसाइड कराएंगे, ठीक है। जो क्लोनिंग कराएंगे बच्चा जीन की जो क्लोनिंग कराएंगे वो हम आउटसाइड कराएंगे। क्लोनिंग ऑफ जीन, ठीक है, कहाँ होगा बच्चा? ये आउटसाइड होगा। इसका मतलब क्या सर? लैब में होगा, लेबोरेटरी में, ठीक है। और लेबोरेटरी में भी ये बेसिकली पता है कहाँ होता है? ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इसको करवाते हैं। इट इज डन इन टेस्ट ट्यूब। वो भी कहाँ करवाते हैं? इट इज डन इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। कहाँ पर बच्चा? टेस्ट ट्यूब, ठीक। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। इन विट्रो जीन क्लोनिंग पीसीआर से होता है। पीसीआर का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए हो, डिजायर्ड डीएनए हो, ठीक है। इफ वी हैव, ये कब होता है? ये ध्यान दे लेना, ये कब होता है? इफ वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजायर्ड जीन, जब हमारे पास काफी लो क्वांटिटी में हो। आपको बता दें बच्चा कि बायोटेक के अंदर ना इसका ज्यादा यूज किया जाता है, पीसीआर का। प्लेटिंग मेथड बहुत कम होता है बट पीसीआर का यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, ये पीसीआर का क्या है? मशीन है, ठीक है। ये क्या है? पीसीआर की मशीन है। यहां पे आप देख भी सकते हो इस इमेज को। अब यहां पर आपको बच्चा समझना है कि पीसीआर में स्टेप्स क्या होता है, ठीक है। डीएनए की यहां कॉपी बनती है बच्चा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में हम जो लो अमाउंट के डीएनए होते हैं उनके अमाउंट को हम क्या करते हैं? डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं पीसीआर की मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहां पर इनमें स्टेप्स जो होंगे आपको ये समझना होगा कि सर कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं? यूज्ड इन पीसीआर में कौन से बच्चा इंपॉर्टेंट स्टेप्स यूज होते हैं? देखो इस बात को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको ना बहुत एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला बच्चा जो स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है। क्या इसको हम बच्चा बोलते हैं? पहला बच्चा जो होता है डीनेचुरेशन, ठीक है। ध्यान से सुनना है बच्चा ना। तो पहला जो इसके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, एक मिनट बच्चा, ये ना पहला जो यहां पर हम बात करने वाले हैं वो है बच्चा डीनेचुरेशन, ठीक है। सेकंड जो बच्चा होता है जिसको हम बच्चा कहते हैं एनेलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? एनेलिंग। थर्ड जो बच्चा स्टेप्स होता है जिसे बच्चा हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, या इसको कहते हैं बच्चा एक्सटेंशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि यहां पर बच्चा क्या है? डीनेचुरेशन, एनेलिंग,
पॉलीमराइजेशन, एक्सटेंशन। ये आपका स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये बात को एकदम बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि बच्चा हम जो डीएनए है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और डीएनए को अलग करते हैं, मतलब डीएनए को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रैंड को अलग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं। 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देकर के हम बेसिकली हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे और डीएनए अलग करेंगे, इसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। वहीं पर बच्चा अगर मैं बात करूं सेकंड वाले स्टेप्स एनेलिंग की, एनेलिंग में वी हैव रिक्वायर्ड प्राइमर, हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड प्राइमर टू कॉपी ऑफ डीएनए। अब प्राइमर क्या है बच्चा, देखो डीएनए पॉलीमरेज एक जो होता है एंजाइम होता है जो कि डीएनए की कॉपी बनाता है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसका एक फीचर है कि डीएनए पॉलीमरेज स्टार्टिंग से कॉपीज नहीं करता। पहले ये मांगता है कि भाई हमें एक रेडीमेड प्राइमर दो जो कि शुरुआत डीएनए की कॉपी करे, वो प्रोसेस इनिशिएट करे, मतलब रेप्लिकेशन को स्टार्ट करे। तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में प्राइमर की जरूरत होती है जो कि कुछ सीक्वेंस को कॉपी करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आकर के कंप्लीट कॉपी बना देता है। तो एनेलिंग जो होता है बेसिकली, एक बता दूं आपको कि ये बच्चा थर्ड इंड पर ही काम करता है, ठीक है। प्राइमर जो अटैच होता है वो क्या होगा, वो थर्ड प्राइम पर आकर के अटैच होगा और वहीं से वो कॉपी बनाना चालू करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद बाकी का काम डीएनए पॉलीमरेज कर लेता है। उसके बाद फिर बच्चा हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो जैसे डीएनए को जो खोला गया, तो अब एक्सटेंशन मतलब कि कंप्लीट जो है कॉपी डीएनए की क्या हो गई, बन गई है। इसके लिए जो हम टेम्परेचर देते हैं वो 72 डिग्री सेल्सियस देते हैं। एनेलिंग में जो यूज होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस का हीट यूज होता है। और जो है एक्सटेंशन जो कंप्लीट मतलब हो गया है, जहां पर कि हम टेक पॉलीमरेज का यूज करते हैं और लाइगेज यूज करते हैं जो कि डीएनए को लाइगेट कर सके और कंप्लीट जो है डीएनए की कॉपी बन जाती है। इसी मेथड को बच्चे हम क्या बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं, जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि इन विट्रो जीन क्लोनिंग में पीसीआर, जिसको पॉलीमरेज चेन, ये मेथड जो होता है जीन क्लोनिंग के लिए होता है, जो आर्टिफिशियल मीडियम है, मतलब बाहर में कराया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर कराया जाता है और ये डन होता है एक टेस्ट ट्यूब में। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर जीन की क्वांटिटी अगर हमारे पास लो है तो इसके लिए हम इसको एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है उसकी कॉपी बनाना ना, ऊपर लिखा हुआ है एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ठीक है। तो हम एम्पलीफाई करते हैं डीएनए को, डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन बच्चा अभी हम करने वाले हैं, ठीक है।